फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की बेहद ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिक्स के माध्यम से आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम में आने वाले कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपकी एक भी ट्रिक मिस ना हो। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की जो पहली ट्रिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रग शोइंग जीरो और स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक रहेगी वो है जीरो वाट पावर, यानी ZERO WATTPOWER। तो जीरो में देखें, जीरो का मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक साउंड बाय, W मींस वारफेरिन, A मींस एस्पिरिन एंड अल्कोहल, T फॉर थियोफाइलिन, T फॉर टोलबुटामाइड एंड P फॉर फेनिटोइन। तो इस तरीके से हम जीरो ऑर्डर या स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो करने वाली ड्रग्स को लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीरो ऑर्डर और नॉन लीनियर काइनेटिक्स मींस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। वेरी फ्यू ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जैसे कि अल्कोहल, और any drug at higher concentration may show zero order kinetics when metabolic or elimination pathway is saturated। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कोई भी अगर हम ड्रग लें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से जनरली वो एलिमिनेट होती है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि मान लो वो 4 घंटे बाद में उसकी एलिमिनेशन के बाद में उसकी क्वांटिटी 50% रह जाती है, यानी 100 मिलीग्राम दी तो 50 मिलीग्राम हो जाएगी। अगले 4 घंटे बाद में वो फिर 50% रहेगी, यानी वो 25 मिलीग्राम रह जाएगी। और अगले 4 घंटे में फिर 50% रहेगी, यानी वो 12.5 मिलीग्राम रह जाएगी। ये तो बात थी आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। अब हम बात करें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब, यानी मान लो वो ड्रग 4 घंटे बाद में 50% रह जाती है, यानी 50 मिलीग्राम रह जाती है। तो अगले 4 घंटे बाद में भी वो 50% फिर एलिमिनेट हो जाएगी और वो 0 मिलीग्राम रह जाएगी। तो ये रहेगी बात आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन आर। इसका अंदर जो आपकी ट्रिक रहेगी वो रहेगी SHIP, यानी SHIP। SHIP का मतलब देखें हम, S का मतलब सल्फोनामाइड्स, जिसके अंदर हम डेप्सोन को भी इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड को भी इंक्लूड करेंगे। H फॉर हाइड्रोलाजीन, I फॉर आइसोनियाजिन, P फॉर प्रोकेनामाइड एंड C फॉर क्लोनाजिपाम। फ्रेंड्स, कई बार इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को हम देखें तो कई जगह फास्ट एसिटाइलेटर पॉपुलेशन है और कई जगह स्लो एसिटाइलेटर पॉपुलेशन है। तो उसी के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन को देखते हुए उस जगह पर ड्रग की डोज डिसाइड की जाती है। तो जैसे कि आइसोनियाजिन है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और वो 6-6 महीने तक पेशेंट को दी जाती है, तो वहां पे हमें एसिटाइलेशन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की, एंजाइम इंड्यूसर्स। फ्रेंड्स, दीज इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स एंड हेंस डिक्रीज देयर इफेक्ट। ऐसी ड्रग्स जो माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से माइक्रोसोमल एंजाइम दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट करना शुरू कर देता है। इस कारण हमें जब कभी भी दूसरी ड्रग जब एंजाइम इंड्यूसर के साथ में देनी होती है तो उसकी हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे या फिर उसका जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देंगे, जिससे कि वो फास्ट मेटाबोलाइज नहीं हो और अपना प्रॉपर एक्शन शो करे। सो अदर ड्रग डोज मस्ट इंक्रीज इफ गिवन विद एंजाइम इंड्यूसर। और ऐसी ड्रग्स जो एंजाइम इंड्यूसर की तरह काम करती है वो आपकी रहेगी GPRS सेलफोन, G फॉर ग्राइसियोफल्विन, P फॉर फेनिटोइन, R फॉर रिफाम्सिन, S फॉर स्मोकिंग,
सेल में जो सी है C4 कार्बामाजेपिन हो गया और साथ ही साथ क्लोरल हाइड्रेट भी है। फोन में जो पी है वो फिनोबार्बिटोन और फिनाइल ब्यूटाजोन के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। These decrease metabolism of drug that are metabolized by microsomal enzyme। ऐसी ड्रग्स जो माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है उनके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देती है, जिससे कि उन ड्रग का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है। तो जब कभी भी हम ऐसी ड्रग्स एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ में देंगे तो हमें उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी संबंधित भी 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। फ्रेंड्स, इसके लिए हम जो ट्रिक यूज करेंगे वो है मैडम विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। यानी हम मैडम को बोल रहे हैं कि विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। मैडम का मतलब हो गया M फॉर मेट्रोनिडाजोल, V फॉर वेलप्रोएट, K फॉर कीटोकोनाजोल। कैन नॉट में जो C है उसका मतलब होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, कोज में जो C है उसका मतलब सिमेटिडिन, एंजाइम का मतलब E एरिथ्रोमाइसिन एंड I इनहिबिशन से I फॉर आइसोनियासिन। तो इस तरीके से हम एंजाइम इनहिबिटर्स को भी लर्न कर सकते हैं और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटिंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। यानी ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उनके लिए जो ट्रिक रहेगी वो है फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल। ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरियल सेल वॉल से फर्मली बाइंड होती है। फर्मली में F4 फोस्फोमाइसिन, बाइंड टू में B4 बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन हो गई। बैक्टीरियल में B4 बेसिट्रेसिन, सेल में C4 साइक्लोसिरिन और वाल में हम यहाँ पे W नहीं लेके V लेंगे और V4 वैंकोमाइसिन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बाइंड विद राइबोसोमल यूनिट। यानी ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो कि राइबोसोमल यूनिट से बाइंड होते हैं, तो उनको हम देखेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक 30S राइबोसोम से बाइंड होती है और कौन कौन सी एंटीबायोटिक 50S राइबोसोम से बाइंड होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके लिए हम लर्न कर सकते हैं बाई 830 एंड सेल 850। सेल में हम CELLB ले सकते हैं और SELLB ले सकते हैं। 8 में देखें A4 अमीनोग्लाइकोसाइड एंड T4 टेट्रासाइक्लिन जो कि 30S राइबोसोम यूनिट से बाइंड होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसी तरीके से सेल या सेल की बात करें तो C4 क्लोरेमफेनिकोल, S4 स्ट्रेप्टोग्रामिन, E4 एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन में सारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आ जाएगी। यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन भी हो सकता है या और भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक भी हो सकती है। L फॉर लिंकोसामाइड एंड L फॉर लाइनेसोलिड। ये एंटीबायोटिक 50S राइबोसोम पे बाइंड होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स एंटीबायोटिक्स। यानी ऐसी एंटीबायोटिक्स जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है और ये किसी भी पेशेंट में हम कॉमनली यूज में ले सकते हैं। तो इसको लर्न करने के लिए हम पैरासीटामोल वर्ड यूज में लेंगे। पैरासीटामोल में PCM जो है उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे और P4 हो जाएगा आपका पेनिसिलिन, C4 सिफेलोस्पोरिन एंड M4 मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक रहेगा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। इसको लर्न करने के लिए हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी एसिड कहाँ होती है बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर, और जब कभी भी कोई पर्सन वोडका पीता है तो कहाँ जाएगी पीने के बाद, स्टोमक में, जहां पे एसिड रहेगा। तो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन क्या हम वोडका वर्ड यूज में लेंगे। वोडका यानी VODC है। V फॉर पेनिसिलिन V, O फॉर ऑक्सासिलिन, D फॉर डाइक्लोक्सासिलिन, C फॉर क्लोक्सासिलिन एंड A फॉर रहेगा आपका एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन जो कि एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। और ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पेनिसिलिन एसिड रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसको हम लर्न कर सकते हैं CONDM से। यानी C फॉर क्लोक्सासिलिन, O फॉर ऑक्सासिलिन हो गया, N फॉर नेप्सिलिन हो गया, D फॉर डाइक्लोक्सासिलिन एंड M फॉर मेथिसिलिन। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित हमने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में आप इनको भी ओपन करके देख सकें, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें।
तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज which of the following drug is metabolized by acetylation? Option A dapsone, option B isoniazid, option C hydrazine and option D all. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा फार्माकोलॉजी पार्ट सेकंड यानी ट्रिकी मेथड को लेके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।